अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी नेचुरल साइंसेज की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या हम बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं? तो जी नहीं, हम बायोलॉजी के अंदर हर उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे कि इकोसिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। अच्छा, जो बायोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी। बायोलॉजी की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब तो बायोलॉजी को हमने ना, बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हमने दो किंगडम्स में डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है। अच्छा, किंगडम्स क्या होते हैं? किंगडम्स अरेंजिंग ऑर्डर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? सोचे सोचे। एक्चुअली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुद की आसानी के लिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें, उनको अच्छी तरह से समझ सकें, हम देख सकें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएं। अब जैसे मछली और मुर्गी एक तो नहीं है ना, हम उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको उसकी फीचर्स की वजह से। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, आपको पता है आपकी दुनिया में 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो एक बैक्टीरिया है जो कि साइज में है 0.001 मिलीमीटर, और जो लार्जेस्ट है स्पीशी वो है वेल, और वो है 40 इन मीटर्स लेंथ और 50 टन्स इन वेट। अच्छा, और एक जो है लॉन्गेस्ट ट्री है रेडवुड ट्री, वो 30 फीट उसकी हाइट है। अब जरा देखें ये डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसानी से समझने के लिए क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे दो किंगडम्स थे, एक किंगडम प्लांट्स, एक किंगडम में हम प्लांट्स को रखते थे और एक किंगडम में हम रखते थे जानवरों को। तो फर्स्ट किंगडम वाज बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स को रखते थे। प्लांट्स को आप पता है आपको कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। एंड देन जोलॉजी में हम सारे एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो दूसरे जानदारों को खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इनका कलर ग्रीन नहीं होता क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई, और इसलिए हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की और प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाई। तो फिर हमें ये दो किंगडम्स का सिस्टम हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, और हमने इसकी जगह एक हमने नहीं एक्चुअली मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी ने एक 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर अब पहले 2 किंगडम्स थे, अब हम 5 किंगडम्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 किंगडम्स बेसिकली हमारी आसानी के लिए, हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए बनाए गए हैं। जो कि फर्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोटी और टाई प्रोकैरियोटाइस, ठीक है, मोनेरा। इसके अंदर हम बेसिकली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का पढ़ते हैं। सिंपलेस्ट अगर आप पूछें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं तो मेरा जवाब होगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो कि किंगडम प्रोकैरियोटी में होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटे से होते हैं। और प्रोकैरियोट का मतलब अभी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। प्रोकैरियोट शायद आपने पहली बार सुना हो। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की टाइप्स होती हैं जिनकी बेसिस पे हम आगे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सो अब देख, प्रोकैरियोट जो होते हैं वो प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस जब नहीं था सेल के अंदर, तब जो चीज़ थी, जो सेल था, उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, ये फुली डेवलप नहीं होता लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा, लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये इतना ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए होता है
बट ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, जैसे ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सेल के अंदर होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और ये स्मॉल साइज़ होते हैं बहुत, इनको एंशियंट भी कहते हैं, ठीक है, एंशियंट सेल, क्योंकि बहुत पहले से हैं ये। आप यूँ कह लें कि पहले इनका वजूद हुआ था और फिर इससे हमारे जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो इवॉल्व हुए थे। अच्छा, अब यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। तो ना ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सो यूकैरियोटिक मतलब होता है कि यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको यूकैरियोट कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और ऑर्गेनेलीज के साथ साथ इसका साइज़ बिग होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म उसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म हमारा प्रोकैरियोट में भी होता है और साइटोप्लाज्म हमारा इसमें भी होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और जो डीएनए है वो भी दोनों में है, बट डीएनए इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए ऐसे ही बाहर ऐसे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। ओके, तो दूसरा है किंगडम प्रोटेक्स्टा और प्रोटोक्टेस्टा, ठीक है। इसके अंदर सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब एक सेल के तो होते हैं मगर वो सेल पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता, लाइक प्रोकैरियोट की तरह, ठीक है। और ना इसके अंदर ना ये एनिमल्स भी नहीं होते, प्लांट्स भी नहीं होते और ना ये फंजाई में भी नहीं होते। ये जो इन तीनों में नहीं आ पाते ना वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इनको अगर वो ना ये प्लांट्स की तरह होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के साथ मिलते हैं मगर ये प्लांट्स नहीं होते पूरी तरह से। सोया और इसके अंदर कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ठीक है, और कुछ फंजाई वगैरह भी, अलगी। ओके, तो ये सिर्फ अभी ओवरव्यू चल रहा है, हम इन सारे किंगडम्स को आगे चल के ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, और ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, के अंदर सेल वॉल होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लाइक एब्जॉर्व करते हैं ये चीज़ों को, और स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, मशरूम्स वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स आप ले सकते हैं मशरूम को, ठीक है। लाइक हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये आप इतना याद देख लें, और बाकी इसके बाद हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये ग्रीन कलर के नहीं होते, और एब्जॉर्ब करते हैं ये। फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके सेल पूरे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब एक सेल के अलावा मतलब बहुत सारे सेल होते हैं इनके अंदर, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट इज़ वाई दे मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम इनको, सेल वॉल होती है इनके अंदर, और सेल्यूलोज जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, और इसके अलावा इसके अंदर जाइगोट होता है, लाइक एग होता है जैसे, ऐसे जाइगोट होता है इनका, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, और आपने देखे होंगे प्लांट्स के एग्जांपल्स तो बहुत सारे। तो या ओके, सो लास्ट वन इज किंगडम एनिमीलिया। एनिमीलिया में आपको पता है ये सारे आल यूकैरियोटिक होते हैं, ये पूरे सेल होता है इनका, नॉन क्लोरोफ्लस होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इंजेस्टिव होते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते। ये हेटरोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और इसकी कॉमन एग्जांपल्स हाइड्रा, अर्थवर्म और मंकी वगैरह एनिमल्स देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड क्विजेज, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोगों को डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और क्विजेज ज़रूर अटेम्प्ट करें, इट विल गोना बूस्ट योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, ओके।